सीकर के सांगलिया में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार को बाबा खींवादास पीजी महाविद्यालय सांगलिया में शुरू हुआ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जाबर सिंह कर्रा मुख्य अतिथि रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि शिक्षक संघ के इस प्रकार के आयोजन से शिक्षा के क्षेत्र में नए विचार, योजना और नवाचारों को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे नवाचारों से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षित समाज की संकल्पना साकार होती है। इससे पहले दिया कुमारी ने सांगलिया धूणे पर पहुंचकर दर्शन किए। उन्होंने कहा कि बाबा खींवादास महाराज ने हमेशा मानव एवं जीव की सेवा को प्राथमिकता देते हुए समाज को जागरूक किया व शिक्षित एवं सशक्त समाज की नींव को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। शिक्षक संघ की ओर से उप मुख्यमंत्री व यूडीएच मंत्री को मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में ऐसे वर्ग के छात्रों के बकाया छात्रवृत्ति जारी करने की मांग की गई है। वहीं संघ के कार्यालय के लिए जयपुर में जगह आवंटित करवाने व शिक्षकों के तबादलों सहित विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बागमार, सांगलिया धूणे पीठाधीश्वर ओमदास महाराज, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, खंडेला विधायक सुभाष मेल, खाजवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल, रत्तीलाल बेरवा, भाजपा नेता गजानंद कुमावत, शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश, शिक्षक संघ महामंत्री नेमाराम, सरपंच मनोहरी देवी, संयुक्त निदेशक बजरंगलाल स्वामी, धोद सीबीओ सीताराम खारिया आदि मौजूद रहे। वहीं 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए चूरू जिले से भी सैकड़ों शिक्षक गए हैं। जिलाध्यक्ष शिवाराम मेघवाल ने बताया कि सीकर के सांगलिया में 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ है, जिसमें जिले से 7 बस व 20 छोटे वाहनों से 500 शिक्षक शामिल हुए हैं। इस मौके पर रणजीत नायक, राकेश नायक, सांवरमल बरोड़, नंदलाल बोध, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण चिरानिया, ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र नायक, अनिल कंवल, भवनलाल मेघवाल, वीरेंद्र जायसवाल, पुरुषोत्तम सिल्ला, परमेश्वर नवल, अर्चना कुरील, अरुणा जावा, रजनी आनंद, सुमित्रा, मीना बारूपाल, सुमन सिला आदि मौजूद रहे। इतना ज्यादा रुचि मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कुछ मांगे जरूर आप लोगों ने मेरे सामने रखी थी और आपने जिस आशा के साथ में मुझे यहाँ पर बुलाया था, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं आपकी भावनाओं पे खरा उतरने का प्रयास करूं। कुछ मांगे आपने मेरे साथ में रखी, लेकिन बाकी सब समझ चुके हैं और मुझे लगता है शायद उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि मैं आप ही के मन से आ रही हूँ और मैं शिक्षक के उसमें मैं शिक्षक भी हूँ। इस नाते मुझे ये लगता है कि शायद अध्यक्ष जी मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाती, लेकिन फिर भी चाहे मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग समझ जो है सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को यही निवेदन करना चाहूंगी कि आपने जो कुछ समस्याएं रखी है, कुछ रोस्टर के लिए समस्याएं रखी है, रोस्टर को अच्छी तरह भली बात मैं समझती हूँ। फिर विश्वविद्यालय के अंदर भी हमने रोस्टर को लागू करने का पूरा प्रयास किया था और आप लोगों को याद होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब इस तरह की वैकेंसी निकली थी, अदर जब भी वैकेंसी निकली है तो हमारा संगठन उसके लिए तैयार रहा और उन्होंने जब तक रोस्टर लागू नहीं हुआ तब तक उसको रोके रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आपने कुछ छात्रवृत्ति की मांगे भी उठाई थी। इस बार जैसे हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने भी यही बताया है कि अपने छात्रवृत्ति के अंदर अपने बच्चों की जो कि स्कॉलरशिप की राशि जो कम है उसके लिए मैं भी मांग रखूंगी और निश्चित रूप से जैसा कि अभी उप मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि बजट के अंदर जो है इसे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, किस तरह हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति को बढ़ाया जा सके। अभी सांगलिया धूणी के अंदर जो एक यहाँ पर कॉलेज है और महाराज जी ओमदास जी महाराज जो है सामने विराजमान है और जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में वो अपना प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान है वो अतुल्य है। हम भी आपसे यही निवेदन करेंगे और मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि मेरे लायक कोई भी जो भी आप लोगों का आदेश होगा उसे मैं करने का पूरा प्रयास करूंगी। सरकारें भी चेंज हो गई, सबसे निवेदन भी कर लिया, लेकिन ये हमारी बहुत पुरानी एक मांग है। दूसरी हमारी बहुत बड़ी मांग है, मैं एक दो जो बड़ी मेरी मांग है उनका जिक्र करूंगा। दूसरी जो बहुत बड़ी मांग है वो हमारे गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति की मांग है। हमारे SC/ST वर्ग की जो छात्रवृत्ति है, मैं कहूंगा बच्चे सभी मेरे हैं, स्वर्ण भी मेरे हैं, OBC भी मेरे, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में सबसे कम छात्रवृत्ति वो SC के बच्चों की है। और मंत्री महोदय, कई एक जो घर है ना, बच्चे जो है उनका बेचारा गुजारा उससे चलता है। तो ये छात्रवृत्ति की जो डिमांड है और हैवी और जटिलताएं इतनी बनी हुई है कि इसमें पता नहीं वो
अभिभावक बेचारे खुद ही छोड़ के भाग जाते हैं। 3-3, 4-4 दिन उनकी मजदूरी से छोड़ करके उनके सारी प्रक्रिया हम कराते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि हमारी भी मजबूरियां हैं। जो डिपार्टमेंट ने दिया है वो सब कुछ करना पड़ता है, तो वो प्रक्रिया भी सरल बनवा दें और हमारे छात्रवृत्ति के बजट को बढ़वा करके उसको जो ही सत्र हमारा शुरू होता है डलवा दें। और बाकी जो एक मांग है, तीसरी मेरी बड़ी मांग है कि ये हजारों की संख्या में जो हुजूम आप देख रहे हो, ये लाखों की संख्या में है। हमारा जयपुर स्थित राजधानी में हमने एक मांग करी है कि एक हमारा संगठन का एक कार्यालय के लिए हमें जमीन मिल जाए कहीं जेडीए में। और उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूं, मंत्री महोदय जी, झाबर जी, खर्रा साहब आए थे और उनको मैंने फाइल दे दी। जितनी भी जो प्रक्रियाएं जयपुर विकास प्राधिकरण को जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, रजिस्ट्रेशन है हमारे संगठन की, ऑडिट का है, डीपीआर है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा करके और मैंने माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य शासन उनको दे दिए हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि हमारे संगठन को झाला डोंगरी या कहीं भी अप्रूव्ड जो कॉलोनी है, एक कार्यालय की जमीन दिलवा दें। आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा संगठन। जय भीम। तीसरा है कि जो तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं, थर्ड ग्रेड के मेरे शिक्षक हैं, वो पूरे दिन भर ग्रुप को भर के रखते हैं कि सरकार 8-9 साल हो गई ट्रांसफर नहीं कर रही है। तो आज मैं मंच के माध्यम से सीएम साहब के सामने ये घोषणा भी करूं, मैं इसमें निवेदन करूं कि थर्ड ग्रेड के जो मेरे टीचर हैं उनका 2 काम आप सिफारिश करो। और सिफारिश क्यों, आप तो उसमें हो। एक तो जो वरिष्ठता है, सर ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर के साथ साथ बाड़मेर में बैठा है मेरा थर्ड ग्रेड का टीचर, 20 साल बाद वो सीकर में आया है, 20 साल की उसकी वरिष्ठता वहीं की वहीं समाप्त हो गई, यहाँ पहला वो गिना जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ थर्ड ग्रेड की जो वरिष्ठता का जो है उसको समाप्त कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, इक्वल। भर्ती भी हमारी वहीं से हो रही प्रक्रिया से। उसके बाद छोटी मोटी जो डिमांड है वो है राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर हमेशा सरकार से हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की बखूबी पूरी ईमानदारी से हम निभाते हैं। ये जो संगठन है साथियों, शिक्षा के साथ साथ में सामाजिक जो सरोकार है उसमें भी कुरीतियों को समाप्त करना है और अच्छा हम उनको मोटिवेशन कैसे करें वो है। और कहीं भी हमारा जो शिक्षक है वो पीड़ित होता है तो हम आप पहुंचते हैं। महाराज जी, एक समाज के लोग को, हमारे शिक्षक को गर्दन काट के उदयपुर में और फेंक दिया गया। 2 दिन तक हम वहां धरने के ऊपर बैठे रहे। हमारे शिक्षक साथी, उदयपुर संभाग की हमारी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन सरकार का कोई आदमी नहीं पहुंच पाया। हम पहुंचे, रात्रि में वहां पहुंचे और ये मेरे संगठन साथियों ने 2 कोने कोने से, गांव गांव और डाड़ी डाड़ी से इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने, रात और दिन की परेशानी को झेलते हुए इस भयंकर गर्मी में पधारे हुए मेरे अमूल्य शिक्षक साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत सारी बातें पूर्व वक्ताओं के द्वारा हुई। हमारे मंत्री महोदय एक आश्वासन भी देके गए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आपका सहयोग इसी प्रकार से चलता रहा तो राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर इस प्रदेश का एकमात्र ऐसा संगठन होगा जिसका प्रदेश कार्यालय के लिए सरकार के द्वारा जमीन आवंटन का काम जयपुर के अंदर होगा और आप सबकी ताकत की बनिस्पत होगा। साथियों, ये काबिले तारीफ काम है। और दलित पैंथर इस संगठन की जिन्होंने स्थापना की, बहुत बड़े मराठी के कवि, नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपाल ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, ए थाउजेंड म्यूटिनीज,
उस पुस्तक में पूरा एक चैप्टर जिनके नाम से है वो है नामदेव ढसाल। नामदेव ढसाल ने कहा कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था, वो बौद्ध मत में दीक्षित हो गए थे और बौद्ध मत पूर्व जन्म को नहीं मानता, किंतु यदि सनातनी परंपरा के अनुसार बाबा साहब का पुनर्जन्म हो तो हम जैसे अनेक लोग अपने चमड़े की जूतियां बनाकर उनको पहनाने में गौरव का अनुभव करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा दर्जा इस शिक्षा के कारण से एक मानव के रूप में प्रदान किया है। ये हैं जो बाबा साहब को जानते भी हैं और बाबा साहब को मानते भी हैं और बाबा साहब की भी मानते हैं। एक दूसरा और दृश्य है, वो एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। लिखने वाले हैं अरुण शौरी। ये जो पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक का लेखक बाबा साहब के बारे में जानता है लेकिन बाबा साहब को मानता नहीं। और एक तीसरा और प्रकार है, बाबा साहब को जानते हैं लेकिन मानते नहीं, मानते हैं लेकिन जानते नहीं। और ये दोनों दृश्य आपको यहां पर भी नजर आ रहे होंगे। बाबा साहब के दो पक्ष, जितना आज विमर्श चलता है समाज में, जितना मुझे पढ़ने को मिला है, जो सुनने को मिलता है, उसमें उनके दो पक्ष ओझल रहते हैं। एक, उनका सबसे बड़ा शोध कार्य जो था वो था अर्थशास्त्र में। आर्थिक चिंतन पर उन्होंने क्या कहा, यह सामान्यतः बहुत कम लोग जानते हैं। यहां तक कि जो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं, उनसे भी जब मैंने पूछा तो राजस्थान में बाबा साहब के आर्थिक विचार पर शोध करने वाले केवल मात्र एक व्यक्ति मुझे मिले जो दौसा कॉलेज में हैं। माननीय रविशेखर जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। बाबा साहब का दूसरा जो विषय है वो है शैक्षिक चिंतन। मैंने भारत में प्रकाश आज आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया है, तो एक बहन की तरह मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी। बहुत जल्दी राज्य का बजट भी आने वाला है, तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मेरी ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से हर संभव प्रयास किया जाए कि आपको कैसे हम हमारे शिक्षकों को, हमारे छात्रों को आगे कैसे बढ़ाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन सरकार अपनी ओर से क्या कर सकता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में आपके साथ कदम से कदम बढ़ाएगी और हर प्रकार से हर क्षेत्र में हर जो भी आपकी कठिनाइयाँ होंगी उनको दूर करने का हर संभव प्रयास करें। आज सांगलिया की इस पावन धरा पर प्रांतीय शिक्षक संघ अम्बेडकर का जो अधिवेशन, जो कार्यक्रम हुआ है, ये बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ है। और मैं तो इनसे इतना ही कहूँगा कि जो जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, आप भारत के भविष्य का निर्माण करता हो, आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाइए। और आपके कोई भी साथ यदि कोई किस प्रकार की न्यायिक घटना होती है तो सांगलिया धुनी के दरबार आपके लिए खुले हैं। सर, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का सांगलिया धुनी पर जो प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में जो शिक्षकों की महती भूमिका समाज में रहती है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? यहाँ इस शिक्षक सम्मेलन का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से ये शिक्षक संगठन है जो शिक्षा के साथ साथ समाज को जागृत करने का काम कर रहा है।
जहां 17 और 18 तारीख 2 दिवसीय जो ये प्रांत स्तरीय जो शैक्षिक सम्मेलन रखा गया है, जिसमें शिक्षकों से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ साथ जो वंचित समाज है उसके बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा उप मुख्यमंत्री महोदया को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रति माह है बच्चे को 75 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं। आप सोचिए 75 रुपये से क्या होता है, 10 महीने के 750 रुपये जो बच्चे ई मित्र पर डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने में व्यय कर देता है। जिसमें इसके अलावा राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की ये भी मांग है कि जो 8-9 साल से लगातार ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, 3rd ग्रेड के DPC की प्रक्रियाएँ हैं वो भी लगातार नहीं हो रही है। इसके साथ साथ में समाज को आगे ले जाने का काम है, वो समाज हित और शिक्षक हित दोनों हितों का काम करने वाला राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर है। धन्यवाद सर। जोधपुर जिला आज जो राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन अंबेडकर शिक्षक संगठन के तत्वाधान में यहाँ अपने सांगलिया धूनी में आयोजित हुआ है। बहुत ही शानदार, और आप देख सकते हैं दूर तक शानदार व्यवस्था है, और शिक्षक बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपनी मांगों को रख रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि आए थे उन्होंने भी अच्छी तरह से शिक्षकों की मांगों को सुना, और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई कि आने वाले समय में आपकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। कुमार मेहरा नीम का थाना से हूँ, और आज इस प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में आया हुआ हूँ। और हाँ सर, ये जो प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन ये सांगलिया धूनी पे जो हो रहा है, जी, तो ये प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन से क्या संदेश जाएगा समाज में और शिक्षक वर्ग में? सबसे पहले मैं इस भूमि को नमन करता हूँ, और इस सम्मेलन से संपूर्ण राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो हमने मांग की कि रोस्टर प्रणाली लागू होनी चाहिए। इसके बाद हमें इस मंच से संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक सरकारी कार्यालय के अंदर और प्रत्येक घर में इस देश के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तकें होनी चाहिए, उनकी तस्वीरें होनी चाहिए, और उनके विचारों को पढ़ा जाए, जिससे ये संपूर्ण मानव समाज शिक्षित हो और संपूर्ण मानव समाज अहिंसा गौतम बुद्ध की विचारधारा पर चले। तो ये संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सोमाराम बाड़मेर से। तो ये प्रांतीय सम्मेलन अम्बेडकर शिक्षक संघ का यहाँ हो रहा है सांगलिया धूनी पे, है ना? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कि शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका जो समाज में रहती है, और मिड डे मील जो योजना चल रही है उसमें किस प्रकार सुधार किया जाए, किस प्रकार नवाचार किया जाए, उसके बारे में कोई विचार है आपके? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये आज राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का जो प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हो रहा है। साल के अंदर एक जिला स्तर का और एक राज्य स्तर का 2 शैक्षिक सम्मेलन होते हैं, जिसके अंदर हम सारे शिक्षक इकट्ठे होकर के शिक्षकों की समस्याएं, विद्यार्थियों की समस्याएं और शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार होते हैं, और शिक्षक जो अपनी तरफ से जो बात रखते हैं, हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाते हैं। और जो नवाचार और पाठ्यक्रमों में जो हम सुधार कर सकते हैं, और जो कठिनाइयाँ हमें शिक्षण कार्य में जो समस्याएं आती है, और शिक्षा के क्षेत्र को किस तरह से बढ़ावा मिल सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर मंथन करते हैं, और मंथन करके जो है राज्य सरकार को हम ज्ञापन के माध्यम से रिपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न वो लोग मुंडवा से हूँ, नैनाराम निर्मल, वाइस प्रिंसिपल पालड़ी जोधा। सांगलिया धूनी पर ये प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन अम्बेडकर शिक्षक संघ का हो रहा है। हाँ हाँ। और शिक्षा में जो नवाचार हो रहे हैं, नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या विचार हैं? हम नई शिक्षा नीति के अंदर ये कहना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हमारे जो क्लासों के अंदर एडमिशन दिया जा रहा है, जो सरकार ने इस वर्ष 6.5 वर्ष की आयु की है, उसके हमारी मांग रहेगी कम से कम बच्चे की आयु है वो कक्षा प्रथम के लिए 5 वर्ष की जाए। और आंगनवाड़ी का जो बच्चा आता है 6.5 साल वाला, वो ज़्यादातर क्या कि प्राइवेट स्कूल के अंदर चला जाता है। नई शिक्षा नीति के अंदर हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जो बच्चा 5 वर्ष का हो वो हमारे विद्यालय के अंदर भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस धूनी सांगलिया धूनी में जो अम्बेडकर शिक्षक संघ का प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, इसमें आप शिक्षकों की और समाज से जुड़ी बच्चों की जो किन मांगों को उठा रहे हैं? इसमें एक तो हम जो शिक्षक हैं वो समाज से जुड़े, इस बात पर विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और बच्चों के हित की जब बात हम करेंगे, जब शिक्षक खुद है ना डिसिप्लिन में रहेगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगा, तो बच्चे भी ऑटोमेटिक ही जागरूक हो जाएंगे। इस तरफ
दूसरी बात है कि एक एससी की जो छात्रवृत्ति है वो बहुत कम है, ओबीसी आदि जो कैटेगरी उनकी तुलना में, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए और जो एक रोस्टर प्रणाली उसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ पदों पर हमारे जो शिक्षक हैं वो प्रमोशन से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मैं इस तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। संजय मेहरा राजस्थान शिक्षक संघ उपसा का खींच का उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग बाबा खीमदास जी की तपोभूमि स्थली सांगाड़े धोने के ऊपर आए हैं। यहाँ पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन अम्बेडकर का भव्य विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों की संख्या में हमारे शिक्षक बंधु आए हैं। यहाँ पर शिक्षक और छात्र हितों की बातों को रखने का सभी ने आह्वान किया है। और हमारे जो मुख्य अतिथि थे डिप्टी सीएम महोदय माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जबर सिंह जी खारा साहब को हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन है वो सौंपा है। उस ज्ञापन में हमारी जो मुख्य मांग है वो रोस्टर प्रणाली है, दूसरी मांग स्थानांतरण पॉलिसी है और तीसरी मांग है कि जो बिना किसी उचित जांच के सीधा एपीओ किया जा रहा है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा, तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए और उसकी पूर्णतः जांच की जानी चाहिए, उसकी उपरांत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही खर्राम महोदय ने हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है कि हमारे संगठन को राजधानी में जलान डूंगरी के पास में ज़मीन अलॉट की जाएगी। ये बहुत ही अच्छी हमारे संगठन की सुखद खबर है और मैं सभी संगठन की तरफ से आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय संगठन। रमेश गर्ग, प्राध्यापक, जोधपुर जिले से आज इस ऐतिहासिक और तपोभूमि पर उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा शिक्षक संगठन है। शिक्षकों की मांगों और हितों को लेकर 2 दिवस तक चलने वाले इस विशालकाय जन समूह में शिक्षकों के हितों में और छात्र हितों में आज ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे और अपार जन समूह ये बता रहा है कि राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर राजस्थान का सबसे बड़ा शिक्षक संगठन है। अपनी मांगों को लेकर आज लगभग 30,000 के लगभग यहाँ शिक्षक एकत्रित हुए हैं और हमें अपार गौरव हो रहा है कि राजस्थान सरकार की यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने हमारी मांगों पर गौर करने का आश्वासन दिया है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान, जय संगठन। प्रांतीय सम्मेलन जो हो रहा है इसमें शिक्षकों की और समाज से जुड़ी हुई किन मांगों को आप उठा रहे हैं, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आज के इस धोनी पे जो राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का प्रदेश सम्मेलन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अधिकतम छात्र का सर्वांगीण विकास कैसे हो और उस सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए और क्या क्या सरकार की ओर से कमी है और क्या क्या शिक्षकों की ओर से कमी है, उन सभी चीज़ों पे चिंतन मनन करके एक इस प्रकार का प्रस्ताव बनाएंगे जिससे अंतिम उद्देश्य कि छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।